उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। कार्तिक पूर्णिमा की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं ने इसी क्रम में 10 तारीख को छठ पर्व के दिन यहाँ साधु संतों को लुभाते हुए उनको एक ब्रह्म भोज का आयोजन किया, उन्हें दक्षिणा दी। साथ ही यहाँ ब्रज रज महोत्सव का शुभारंभ किया गया। दूसरी पार्टियां भी इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहती हैं। इसी क्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आज कार्तिक मास के समापन पर पूर्णिमा वाले दिन यहाँ साधु संतों के लिए एक भोजन का आयोजन किया गया है। हालांकि उनका कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम है, इसका राजनीति से या चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। देखने वाली बात यह है कि 2022 में चुनाव हैं और ये सब चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है, तो इसे हम चुनावों से जोड़कर ही देखेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने की थी वृंदावन में विकास कार्यों की शुरुआत। समाजवादी पार्टी साधु संतों के लिए भी गौ रक्षा की तरह एक आयोग का गठन करेगी। आदरणीय मिश्रा जी, हे संत भगवानों, केवल तुम्हारा चरण छू करके अपना आशीर्वाद मांगने के लिए आए और दूसरी कोई कामना हमारी नहीं। बोल बोल उग्रवंशी वाले की। और महाराज जी ने एक बात कही है, 200 करोड़ नहीं, 300 साढ़े 300 करोड़ वृंदावन में था और गिरिराज जी की दाम में अलग था। और जो शंखनाद ब्रजभूमि से हुआ था वही अयोध्या और बनारस तक आदरणीय मिश्रा जी ने बहन कुमारी मायावती जी कह करके पहुंचाया था। और संत आयोग की बात किसी ने नहीं उठाई है। आज महाराज जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, व्यक्ति जीवन में एक बार जन्म लेता है, ये कई बार मरता है। हम ये यकीन और विश्वास की ज्योति को ये ब्रजभूमि में हम प्रज्वलित करते हैं। सरकार बने किसकी बनेगी तो आगे की बात है, लेकिन एक एक वाणी से जो स्वर निकलेगा और विधानसभा में पार्लियामेंट में दीवारों से टकरा टकरा करके आयोग के फेवर में ये वचन आएगा। बीएसपी मिश्रा जी की तरफ से ये विश्वास प्रकाश किया। तो हे संत भगवानों, हम शरणम गच्छामि करने आए तुमसे, संबल मांगने आए तुमसे, शक्ति मांगने आए तुमसे, आशीर्वाद मांगने आए और इस यकीन और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो विश्वास करना कि हम जिंदगी में कभी भी हमने मुंह मोड़ करके आपको अपमान नहीं होने दिया, नहीं होने देंगे। हम सबसे पहले एक अपनी भावनाएं ये दूर करें कि साधु महात्मा ब्राह्मण विद्वान ये विचारधारा बदल दें कि हम किसी पार्टी या किसी कार्य के एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हैं। हम माननीय सतीश मिश्रा जी के लिए यहाँ आए हैं और हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने इस ब्रज को 200 करोड़ रुपया देकर के विकास कार्य की शुरुआत कराई। आपने ब्रज को दिया है और हम किन शब्दों में आपको साधुवाद दें, आभार व्यक्त करें, आपको धन्यवाद दें। हम तो यही कह सकते हैं राधा रानी से, बांके बिहारी जी से
कि आपको परमात्मा स्वस्थ रखें और आपको इतनी शक्ति दें कि आप पुनः ब्रज की सेवा करने के योग्य हों। मैं अपनी व्यक्तिगत भावना बता रहा हूं, पार्टी से हम कोई साधु नहीं जुड़े, हमारा अपना सनातन धर्म है, हम ब्रज की सेवा के लिए रहते हैं। लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं व्यक्तिगत श्याम सुंदर शर्मा जी का कायल इसलिए रहता हूं, हमारे जनपद में कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके बाथरूम का दरवाजा हम खटखटा सके। बाथरूम के दरवाजे को खटखटाने की हिम्मत अगर किसी की है या किसी के यहाँ है, रोक टोक नहीं है, वो सिर्फ व सिर्फ अकेले श्याम सुंदर शर्मा। हम अपनी प्रभु की आशीर्वाद था हमारे साथ और इसीलिए उस आशीर्वाद के तहत हम भाईचारा बना सके, समाज में कुछ दूरी कम कर सके, लोगों को मिलाने का काम हुआ। ब्राह्मणों का और दलितों के बीच में उठना बैठना, उनके साथ में मिलाप हुआ और जिसको कि पूरे देश ने फिर सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया। और उस सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा भी क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमको ये ताकत मिली कि हम ब्रिज में आकर के और ब्रिजवासियों की इच्छा के हिसाब से यहाँ पर आकर के काम। और खाली यहाँ पर हम नहीं रुके, जैसा कि अभी शर्मा जी हम लोग श्याम सुंदर जी ने कहा कि खाली यहाँ ब्रिज में हम लोग नहीं रुक पाए। ब्रिज के बाद हम अयोध्या गए, अयोध्या में गए तो वहाँ पर भी वही सब दिखा, वहाँ पर भी सीवर लाइन नहीं, वहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं, वहां भी परिक्रमा की सड़क का व्यवस्था नहीं। आज वृंदावन में यहाँ की सांसद हमको जब मिली तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में जो कार्य कर दिया वही कार्य दिख रहा है। और चाहे वो परिक्रमा का कार्य हो, परिक्रमा का कार्य करने में जब खुली छूट मिल जाती है राजा से या जो शासक है तो कभी कभी हम लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। हमने भी वही काम किया था। पर परिक्रमा का जब स्थान बनने लगा था तो हमने कहा खाली सड़क ठीक कर देने से परिक्रमा नहीं हो जाएगी, सड़क के बाद फुटपाथ होनी चाहिए। फिर हमसे यहाँ के ब्रिजवासियों का अगर फुटपाथ के बाद आपने यहाँ की धरती मट्टी को नहीं रखा जिसमें कि लोग पैदल चलते हैं तो बेकार है, तो हमने उसको भी बनाने का काम किया। उसके बाद यहाँ से लेके 29 किलोमीटर बुढ़े, बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, इन सबको हमने जाते हुए देखा, पैदल चलते हुए देखा। उनके लिए हमने व्यवस्था करी कि जगह जगह पर उनके बैठने का इंतजाम, पानी पीने का इंतजाम। तब तो आप समग्र विकास कर सकते हैं। आप उस तरीके से सोच सकते हैं जिस तरह से आपकी मंशा है कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं उनको अगर हम ध्यान में रख के करेंगे तभी उस कार्य को हम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ करने के बाद हम लोग अयोध्या गए। अयोध्या में हमने वहाँ की परिक्रमा का स्थान किया, सरयू नदी का घाट ठीक किया, वहाँ पर हमने जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, सीवर पूरे अयोध्या में लगवाने का काम किया। वहाँ से वाराणसी गए, वाराणसी में जितने 80 घाट हैं उन सबको एक तरफ से ठीक कराने का काम किया। सीवेज ट्रीटमेंट 150 करोड़ का बनाने का काम किया वहाँ पर। सारी पार्टियां आज साधु संतों को लुभाने में लगी हुई हैं, हिंदू धर्म को लुभाने में लगी हुई हैं। सब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। ये सब पहले यहाँ देखने को नहीं मिलता था। अब देखते हैं 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें किस ओर पब्लिक का रुझान रहेगा, किसे वोट मिलेगा और साधु संतों का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलेगा। मैं न्याय टीवी के लिए वृंदावन से योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।